जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बार बार हम लोगों को सुनाई देता है कि आप किसी एक शख्स को इतना ना डराइए कि उसको उस डर से डर लगना ही बंद हो जाए। ये बार बार हमको कहा जाता है क्योंकि कई लोग होते हैं जो बुली करते हैं। होते हैं ना, वो छोटे बच्चों को, उनकी क्लास के कुछ लड़के परेशान करते हैं, या कुछ सीनियर होते हैं जो कि रैगिंग के नाम पर बच्चों को परेशान करते हैं। तो ऐसे कई सारे मौक़ों पर ये बात एक बार बार उठ के आती है कि आपको किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, इतना डराना नहीं चाहिए कि उसके अंदर का वो डर ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब उसके अंदर का वो डर ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप में बाहर आती है, विकृत रूप में बाहर आती है, गलत तरीके से भी कई बार बाहर आती है। दूसरी बात कि आप किसी एक को तो मार दोगे, लेकिन जो उस एक की जगह पे कई सारे खड़े होंगे, आप उनको कैसे रोकोगे? यही चीज़ हम लोगों ने आज़ादी के पहले वीर भगत सिंह के केस में भी देखी थी कि उन्होंने भी यही कहा था कि तुम मुझको तो एक को ख़त्म कर दोगे, लेकिन मेरे जाने के बाद जो मुझ जैसे हज़ारों लड़के खड़े होंगे तुम उनको कैसे रोकोगे? अब आप अगर ये सोच रहे हैं इस वक्त पे कि मैं आपको ऐसे लोगों का रेफरेंस लेके क्यों बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो वाकई में सोचने समझने वाली है और गर्व करने वाली भी है। क्योंकि पिछले कई समय से हम लोग ये बार बार सुनते आ रहे थे कि हिंदू सो रहा है, हिंदू सो रहा है, हिंदू पता नहीं कब जागेगा। ये बातें हम लोग सुनते हुए आ रहे थे। अब गाज़ियाबाद के डासना के मंदिर का जो केस सामने आया, उसके बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को जिस तरह का सपोर्ट मिला, जिस तरीके से लोगों ने आगे आकर उनको अपना सपोर्ट दिखाया। अभी 19 तारीख को जिस तरीके से असलम चौधरी जी, जो वहाँ के एक एमएलए हैं, विधायक साहब, उन्होंने भी धमकी धमकी दी थी कि हम वहाँ जाएंगे जुम्मे के बाद, और ऐसा वैसा कई तरह की बातें उन्होंने करी थी। वो बातें बात की हैं, लेकिन सरस्वती जी के आह्वान के बाद जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पहुँच के अपना सपोर्ट दिखाया है, वो काबिल तारीफ़ है। ये कहना बहुत सही होगा। क्योंकि देखिए, लड़ाई झगड़े की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अपने धर्म के प्रति एक श्रद्धा, एक निष्ठा और एक एकजुटता दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस मौके पे दिखाने की। और वो लोगों ने इस केस में करके दिखाया है कि हाँ भाई, हम लोग एकजुटता से भी खड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से मंदिर पे लगे हुए बोर्ड को लेकर इतनी सारी आपत्तियां उठी थी, तो एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था, कई लोग जो दबाव बना रहे थे कि भाई उस मंदिर के ऊपर से वो बोर्ड 100% तौर पे हटाया जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई थी जिसमें मस्जिदों के बाहर भी इस प्रकार के बोर्ड लगे थे। तो जो उस एक मंदिर के बोर्ड को हटाने की कोशिश करी गई, वो तो हट नहीं पाया, बल्कि वहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ा बोर्ड लग गया है। लेकिन उस एक बोर्ड को हटाने की प्रक्रिया में जो कई 100 जगहों पर जो बोर्ड लग गए हैं, वो ज़रूर अब देखने वाली बात है। इस वीडियो में मैं आपको वही सारे बोर्ड दिखाने वाला हूँ। सारे तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, एग्जाम्पल दूंगा। तो आर्टिकल कुछ इस प्रकार है: गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, एक नहीं 150 मंदिरों पर लगा बैनर, असलम चौधरी की धमकियों का उत्तराखंड में जवाब। डासना शिव मंदिर में असलम चौधरी और मुस्लिम संगठनों की धमकी की प्रतिक्रिया में हिंदू युवा वाहिनी ने उत्तराखंड के 150 मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बैनर लगाकर कहा है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू संगठन का कहना है कि देहरादून के चक्राता रोड, सुद्दोवाला और प्रेमनगर इलाकों में स्थित मंदिरों पर बैनर लग गए हैं। राज्य के बाकी मंदिरों पर भी ये बैनर लगाने की उनकी योजना है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को ट्वीट करते हुए जानकारी दी। मैं आपसे के साथ वो तस्वीर भी साझा करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वो ट्वीट है। ये इसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू युवा वाहिनी वॉलंटियर places banners at several temples in Dehradun mentioning that anyone apart from Hindu community is not allowed inside the premises. हिंदू युवा वाहिनी के राज्य महासचिव जीतू रंधावा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर इशिता मिश्रा को बताया कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को समर्थन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। संयोग से किशोर लड़के आसिफ के साथ हुई घटना के बाद धौलाना के बसपा विधायक असलम चौधरी ने आरोप लगाया था कि मंदिर उनके पूर्वजों का है। इसी बहाने माना तो सही कि पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने कहा कि वो मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले बोर्ड को हटा देंगे। रंधावा ने कहा कि असलम जैसों के खतरे का मुकाबला करने के लिए हम अब उत्तराखंड के हर मंदिर के बाहर इस तरह के बैनर लगाएंगे। रंधावा ने यह भी कहा कि मंदिर सनातन धर्म को मानने वालों के लिए पूजनीय स्थल है और इसलिए केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर आने की और पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाएगी जो इस धर्म के हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना देवी मंदिर में आसिफ नाम के एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल करते हुए ये दावा किया गया था कि पानी पीने के कारण उसके साथ ऐसा किया गया।
उसके बाद तो मंदिर को बदनाम करने का एक के बाद एक फिर सिलसिला ही चल पड़ा, जिसमें कई सारे लुटेन गैंग के लोग भी शामिल थे, कई सारी गलत मीडिया की खबरें भी इसमें शामिल थी। यहाँ तक कि वामपंथी मीडिया गिरोह के लोग और मीडिया संस्थान बिना महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का पक्ष जाने पूरे हिंदू समुदाय को एक बार फिर से असहिष्णु साबित करने में लग गए थे। लेकिन जल्द ही वामपंथी और हिंदू विरोधी ताकतों की कलई तब खुल गई जब मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने पूरा सच बताया कि आसिफ बच्चा नहीं है और ना वो यहाँ पे पानी पीने आया था, बल्कि ऐसों का मकसद मंदिर में चोरी करना या रेकी करना होता है। तो वहीं बच्चे की पिटाई के बाद चर्चा में आया श्रृंगी यादव ने बताया कि आसिफ शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था, हमने उसे इसलिए मारा, पानी तो बस पकड़े जाने का बहाना है। महंत जी ने मंदिर के गेट पर लगे उस बोर्ड के बारे में भी बताया जिस पर मुसलमानों के मंदिर में प्रवेश ना करने की बात लिखी हुई है। इस मामले के तुल पकड़ते ही राजनीति होने लगी। यहाँ तक कि बसपा विधायक असलम चौधरी ने धमकी दे दी कि मंदिर उनके पूर्वजों का है और वह जुमे की नमाज के बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे और वह बोर्ड भी हटाया जाएगा जिस पर लिखा हुआ है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है या मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। असलम चौधरी की धमकी का नहीं नतीजा रहा कि बोर्ड हटाने को कौन कहे, बल्कि मंदिर के गेट पर उससे भी बड़ा बोर्ड हिंदू संगठनों ने लगाकर एक तरफ से असलम चौधरी की धमकी का जवाब अपनी दृढ़ता से दिया और ये बताया कि अब हिंदू इतना कमज़ोर नहीं रह गया। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। ये वो बोर्ड है जो पुराने वाले बोर्ड के ठीक नीचे लगाया गया है। ये देखिए आप, एरो से इसको चिन्हित किया जा रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो असलम चौधरी और मुस्लिम संगठनों के धमकियों की प्रतिक्रिया ही हिंदू युवा वाहिनी के अनुसार उत्तराखंड के मंदिरों में देखने को मिल रही है। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने देहरादून के कई मंदिरों में बैनर लगा दिए हैं जिस पर लिखा है यह तीर्थ हिंदुओं का प्रवेश स्थल है और इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वे उत्तराखंड के सभी मंदिरों में इस तरह के बैनर लगाने की योजना कर रहे हैं। वर्तमान में देहरादून के चक्रात रोड, सुद्दोवाला और प्रेम नगर के इलाकों में स्थित मंदिरों में बैनर लगाए गए हैं। शिवानी रावत ने ट्वीट करते हुए बताया कि एक बोर्ड हटवाने चले थे, 100 लगवा दिए, तभी तो बोला था अब शांति दूतों ज़्यादा होशियारी दिखाई तो करारा जवाब मिलेगा। थैंक्स टू हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड। तो इस तरह की जो खबरें हैं पूरे देश से धीरे धीरे निकल कर सामने आना शुरू हो गई हैं और जिस तरह का सपोर्ट यति नरसिंहानंद सरस्वती जी चाह रहे थे पब्लिक से, उनको वैसा ही सपोर्ट मिला है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि लोगों ने वहाँ पे फिजिकली जाकर भी अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराई है, पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है और लोग अब एकजुटता से इस चीज़ को ख़त्म करने में लगे हुए हैं कि जो ये एक तरफा बात जो मीडिया फैलाता रहता है, अपने ही नैरेटिव लोगों को बताता रहता है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए और जो चीज़ एक्चुअल में हो रही है, जो चीज़ एक्चुअल में दिखानी जानी चाहिए, उस चीज़ को लेकर फोकस किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी ने भी अलग अलग मीडिया ग्रुप्स को अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में उन्होंने क्लियर किया कि आखिर आपको दोनों पक्ष जानने में समस्या क्या है। जब इस मंदिर में डकैती होती है तब तो आप लोग यह कुछ जानने के लिए आते नहीं है कि भैया डकैती हुई, कैसे हुई, किसने करी, या जब यहाँ पे छेड़खानी के मामले आते हैं तब भी आप लोग नहीं आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मीडिया के मुंह पर ही सवाल उठाए और उसको एक करारा तमाचा भी मारा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।